नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं का आरोह भाग 2 की कवितावली उत्तरकांड से, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसका अध्ययन करेंगे आज। तो कवितावली उत्तरकांड से ली गई है। तो देखो कवितावली, जो कविता का सार क्या है। कवितावली जो कविता है उसमें कविवर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय के यथार्थता का चित्रण किया है। कवि का कथन है कि समाज में किसान, बनिए, भिखारी, भाट, नौकर, चाकर, दूत, चोर आदि सभी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। समाज का उच्च और निम्न वर्ग धर्म और अधर्म का प्रत्येक कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि लोग अपने पेट की खातिर अपना बेटे और बेटी को भी बेच रहे हैं। पेट की आग संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है। समाज में किसान के पास करने को खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं, व्यापारी के पास व्यापार नहीं और नौकरों के पास काम करने के लिए कोई कार्य नहीं है। समाज में चारों ओर बेकारी, भूख, गरीबी, अधर्म का बोलबाला है। अब तो ऐसी अवस्था में दीन दुखियों की रक्षा करने वाले श्री राम ही कृपा कर सकते हैं। और आखिरी में बताया है, इस कवितावली का पूरा सार है ये। अंत में कवि समाज में फैली जाति पाति और छुआछूत का भी खंडन करते हैं। अंत में इसका खंडन करते हैं। अब ये तो रहा कवितावली का सार। आगे देखते हैं। तो ये जो कवितावली है उसका पहला कवित्र। किस भी किसान कुल बन्नी के भिखारी, भाट, चाकर, चपल, नट, चोर, चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम गन श्याम ही ते, आगी बढ़वा आगी ते बड़ी है आगी पेट की। तो बेटा इस कवि छंद का इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। तो आपको बता दें, ये जो कवितावली के ये कविता है, ये ब्रज भाषा में, किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और दूसरा ये छंद कौन सा है? कवित छंद है। कवित छंद की ये पहचान होती है बेटा, जो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 16-15 अक्षर होते हैं। शुरू में 16 होते हैं, फिर 15 होते हैं। कौन से होते हैं? शुरू में कितने होते हैं? 16 होते हैं और दूसरे में 15 होते हैं, यानी 31 अक्षर होते हैं। और अंत वाला गुरु होता है, यानी बड़ा होता है। इसको कहने, अब आपको कहने कैसे? अब देखो, किस भी 3 अक्षर, किसान 3 अक्षर, फिर 2, कुल में 2 8, बनिक में 3 11, भिखारी में 3 14 और भाट में 16। तो ये तो 16 हो गए। नीचे में चाकर 3, चपल 3 6, नट में 2 8, चोर में 10 और 4 में 2 12, चेटकी में 3, तो 16-15 का हो गया। तो नीचे भी आप गिनेंगे तो यहाँ भी 16 है, अखेटकी तक यहाँ 15 है। तो 16-15 का यहाँ पर अक्षर होते हैं, जोड़ जो इस तरह इसमें अक्षरों का इस प्रकार से चलता है। जहाँ पे 16-15 का हो और लास्ट वाला बड़ा हो तो वहां पर कौन सा छंद होता है? कवि छंद होता है। समैया में क्या होता है? ऐसे ही प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26। तो वहां पर समैया छंद होते हैं। ये आपके सामने बता दिया गया मैं आपने, ठीक है। अब आप देखते हैं इसकी भाषा आ गई, कौन सी होगी? तत्सम प्रधान ब्रज भाषा हो गई। छंद कवित छंद, ठीक है। और इसमें समाज का यथार्थ वर्णन हुआ स्थिति का, ठीक है। समाज की स्थिति का यथार्थ चित्रण हुआ है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से इसका आपको लिखना है अपन को। तो प्रस्तुत कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, जिसके कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें कवि ने अपने समय की समाज का यथार्थ चित्रण किया है, जहां संसार के अच्छे बुरे सभी प्राणियों का आधार पेट की आग का गहन यथार्थ चित्रण किया गया, जिसको कवि राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। मतलब जो स्थिति है इतनी, मतलब पेट की आग को जंग समुद्र में लगने वाला आग से बड़ी बताया, कष्टकर समय बताया, जिसको राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से समाधान करने की प्रार्थना की गई है। तो जो ये कवि था, इसमें बताया गया है किसबी यानी मजदूर, किसान कुल
बनिक बनिया, भिखारी, भाट, भाट बनी उच्चारण करने वाले, घर घर जाकर जो किसी की महिमा का उच्चारण करते हैं, फिर भीख या जो भी मांगते हैं, चाकर, ठीक है, नौकर, चपल नट, चंचल नट, नट होते हैं जो कलाबाजी दिखाते हैं, चोर, चोरी करने वाले, चार, दूत होते हैं, मैसेंजर, और चेटकी यानी जादूगर। तो मतलब इन सब की स्थिति बड़ी खराब है, समाज के सभी वर्ग आ गए मतलब इसमें। तो देखें, इसका कह रहे हैं, इस संसार में मजदूर, कृषक, व्यवसायी, वैश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर, चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, जादूगर, सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं, अनेक करिश्मों करते हैं, पेट को पड़त गुण गढ़त, गुण गढ़त है अनेक कार्य करते रहते हैं, अनेक करिश्मे करते रहते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों पर चढ़ते हैं। कहां पर चढ़ते हैं? पर्वतों पर। चढ़त गिरी, गिरी माने पर्वतों पर चढ़ते हैं। और अटत गहन गन, अटत गहन, और घूमते रहते हैं, गहने गहरे गहरे जंगलों में वो घूमते रहते हैं। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि पर्वतों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े कठिन कार्य करते हैं, गहने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ते हैं, घूमते रहते हैं, अहन अखेटकी, और दिन भर, अहन माने दिन भर, अखेटकी और शिकार के लिए भटकते रहते हैं। फिर क्या गया, पेट ऐसी ही बला है, एक ऐसी ही कष्टदायक है, जिसकी ऐसी ही समस्या है जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उचित अनुचित कार्य करने में भी वे नहीं हिचकते, धर्म अधर्म की भावना लोगों में नहीं रह गई है। यहाँ तक कि इसमें अपने पेट को भरने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी बेच डालते हैं। यह पेट की अग्नि समुद्र की आग से भी कहीं बढ़कर सिद्ध हो रही है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा होता है? व्यतिरेक है, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। अब ऐसी भीषण अग्नि को, इस भीषण अग्नि को मेघ रूपी श्री राम से ही शांत किया जा सकता है। तो राम घनश्याम, ठीक है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, से ही शांत किया जा सकता, अर्थात प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं, वो शांत हो सकती है। अर्थात राम रूपी मेघ से ही, अर्थात मेघ रूपी, राम रूपी मेघ से जो शीतल वर्षा हो सकती है, उससे ही ये भूख शांत हो सकती है। आगे इसकी जो काव्य सौंदर्य है, तो काव्य सौंदर्य बताएगी, इसमें समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस संसार में पेट भरने के लिए जो लोग विभिन्न कार्य कर रहे हैं, ऊंच नीच, अधर्म अधर्म का सारा ले रहे हैं, तो उसका सारा चित्रण इसमें किया गया था। समाज की वास्तविक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। भाषा है तत्सम प्रधान ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कवि छंद का प्रयोग है, अभिधात्मक शैली में लिखा गया है, बिंब योजना सुंदर और सटीक है। अनुप्रास अलंकार है, आपको यहाँ पे पता लग गया कैसे। पेट ही को पचत, पै वर्ण की आवृत्ति, बेचत बेटा बेट की, बै वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। आगी बड़वा गीते बड़ी है आगी पेट की, यहाँ पर आगी बड़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। बड़वा गीती मानी बड़वा मानी बड़वा गीती मानी जंग समुद्र में लगने वाली आग, दावाग्नि या होती जंगल में लगी आग, तो यहाँ बड़वाग्नि बताया इधर समुद्र में लगने वाली आग से कहीं बड़ी है पेट की आग, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। और राम घनश्याम हिते मतलब तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और पदमेत्री अलंकारों की छटा दर्शनीय है। आगे देखते हैं दूसरे कविता में। खेती न किसान को भिखारी, न भीख बली, बनीज को बनीक को बनीज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस कहे, एक एकन सो कहा जाई का करी, बेदुहु पुराण कहीं लोकुहु बिलोकत, साकरे सपे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसान न दबाई दुनि दुन, ये दुनि डबल आ गया बेटा, दुनि एक ही है, दीन बंधु दुरित दहन देखे तुलसी आह करी। तो इस कविता में ये बताया गया है प्रस्तुत काव्यांश, आपको ऐसे लिखना है, ये लिखने का तरीका बेटा। प्रस्तुत काव्यांश आरो बाग 2 में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति और शासन की विषमता से गरीबी और बेकारी की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया गया है, तथा प्रभु राम से इसे दूर करने की प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पर क्या बतलाया गया है कि चारों ओर फैली आर्थिक दुर्दशा का वर्णन किया गया, और उसमें इसको दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम से प्रार्थना अत्यंत दीन भाव में कर रहे हैं, प्रार्थना अत्यंत दीन भाव में कर रहे हैं। तो देखो तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खेती ने किसान को खेती नहीं है, भिखारी को न भीख भी नहीं है, बली मानी दान दक्षिणा भी नहीं है, बनीक मानी व्यापारी को व्यापार नहीं है, न चाकर को चाकरी है, जीविका विहीन लोग
जीविका विहीन मतलब जीने के लिए रोजगार नहीं है। सिद्धेमान बड़े दुखी हैं, सोच बस हैं बेचारे। कहीं एकन सो एक कहा जाए, एक दूसरे से कहते कहाँ जाएं क्या करें। वेदी पुराण के वेद पुराणों में कहा गया है, लोकु विलोकत, लोक में भी संसार में भी देखा गया है। सांकरे सब पे ऐसे संकट के समय में राम राव रे, राम रूपी, ये राम रूपी भगवान, ये आप ही कृपा कर सकते हैं। दारिद्र दशानन, ये दरिद्र रूपी दशानन है, रावण है। दबाई दुनिया, इस दरिद्र रूपी रावण ने, मतलब ये दरिद्रता के जो रावण है, रावण के 10 मुक्ते, मतलब कष्टों का एक झुंड था, ठीक है, उसने दुनिया को दबा लिया है। दीन बंधु, हे दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। ये दुरित दहन मतलब ये जो दुखों की जो दुनिया जो जल रही है, उसको तुलसी देखकर आहाकार मचा रहे हैं, आहाकार मचा रहे हैं। तो तुलसी का मन चित्कार उठता है। तो ये लोगों की दुर्दशा रूपी अग्नि में जो जल रहे हैं, दुरित दुख दहन मनी अग्नि, यानी दुख की जो अग्नि में जल रहे हैं, उसको देखकर तुलसीदास जी आहाकार मच रहे कर रहे हैं। तो देखो इसको लिखना कैसे है, देखें। तुलसीदास जी समकालीन समाज में, यानी तत्कालीन उस समाज में व्याप्त गरीबी और बेकारी का यथार्थ चित्रण करते हुए प्रभु श्री राम को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे दीन बिंदु, हे दीनों के बिंदु, समाज में हर तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं है जिससे वे खेती पैदा नहीं कर सकता। भिखारी को भीख नहीं मिलती। कोई संपन्न व्यक्ति नहीं जो भीख दे सके या दान दक्षिणा दे सके। व्यापारी के पास व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। नौकरों के पास, नौकरों तथा कार्य करने वाले लोगों को नौकरी या काम नहीं मिल पाता। समाज में किसी के पास भी आजीविका चलाने कोई साधन नहीं है। वे सब बेकारी के कारण शोकवश और दुखी हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग दीनहीन और दुखी है। दुखी होकर वे आपस में एक दूसरे से यही कहते हैं, अब कहाँ जाएं, क्या करें जिससे जीवन यापन हो सके। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, वेदों पुराणों में और संसार में भी देखा गया है कि जब भीषण संकट की स्थिति में सांवले यानी सांवरे यानी आप ही हैं, सांवले प्रभु राम ही कृपा करते हैं। यानी ये सांवले राम ही प्रभु आप ही कृपा करते हैं। अतः हे प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा करें। मतलब एक याचना की गई है। आप समाज का प्रत्येक, आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीन बंधु, इस समय संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। अर्थात दुनिया में हर कहीं गरीबी रूपी रावण का साम्राज्य है। चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे दरिद्रता को जला देने वाले प्रभु, आप तो कष्टों का नाश करने वाले हैं। दरिद्रता को जला देने वाले प्रभु कहते हैं, आप तो कष्टों का नाश करने वाले हैं। अतः आप ही हमें इस गरीबी से निकालिए, आप ही दुनिया से इस गरीबी को दूर करें। तो ये अनुरोध कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, तो काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे कि इस कविता में या इस कविता में कवि तुलसीदास जी ने समकालीन समाज की गरीबी और दरिद्रता का यथार्थ चित्रण किया। मतलब कवि काव्य सौंदर्य में पहला उसका मेन विषय है, कथ्य है, उसको लिखना है। इसमें प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ ही है। कहे एकन सो कहा जाए का करी, प्रश्नवाची जी लिख लग रहा है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। पद मैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है इसमें। और ब्रजभाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है। कवि छंद का प्रयोग हुआ है और सामाजिक बिंब का सुंदर वर्णन हुआ है। ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। अगला है हरिओम। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाहो कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलामू है राम का, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचि सो कहे कहू ओ। मांगी के कह खैबो मांगी के कह खाइबो, मस्जिद सोइबो लेबे को एक न देबो दो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्ति की गहनता और सघनता से भक्त हृदय में उपजे आत्मविश्वास का वर्णन है। मतलब प्रभु वो ये कहते हैं तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के प्रति गहन और सघनता से भक्त थे। तो इसी से उनके हृदय में क्या उपज गया था, आत्मविश्वास पनप गया था। तो उसी आत्मविश्वास का यहाँ पर वर्णन किया है। देखो निडरता का वर्णन किया एक तरह से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे, प्रस्तुत सवैया, तो ये सवैया है,
ये सवैया छंद है। यहाँ पर मात्राएं हैं जो 22 से 26 के बीच में हैं। तो देखो यहाँ पे मात्राएं नहीं, वर्ण है जो 22 से 26 के मध्य है। तो आपको बता देते हैं, या तो 2 और 2 4, 8 10 14 16 19 20 21 22 और 23। तो 23 हो गए, तो 22 से 26 तक होते हैं, तो इसमें 23। तो यहाँ पर कौन सा छंद हो गया? सवैया छंद हो गया। तो ऐसे ही दूसरे में होगा। आगे देखते हैं। तो व्याख्या में देखते हैं इसका। भक्त तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए, क्या देखो लिखा हुआ है, आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं। तो प्रस्तुत सवैया आरोह भाग 2 में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण है। यहाँ कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भक्त हृदय में आत्मविश्वास का चित्रण किया गया है। वो इतने तल्लीन मग्न हैं भगवान की भक्ति में कि आत्मविश्वास जाग उठा है, उस आत्मविश्वास का चित्रण किया है। तथा कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन किया है। आपको जब शुरू में बताया कवि सार, इस कवि में इस अंत में समाज में फैली जाति पाति और छुआछूत का भी खंडन किया है। तो वही बातें हैं, जाति पाति और छुआछूत का भी खंडन किया है। भक्त तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं कि समाज में मुझे चाहिए कोई त्यागा हुआ कहे, त्यागा हुआ कहे या सन्यासी कहे। क्या कहे? या तो त्यागा हुआ कहे या सन्यासी कहे। दूत माने भ्रष्ट, त्यागा हुआ एक तरह से, अवधूत चाहे सन्यासी कहे, ठीक है। या कोई जाति का मुझे क्या कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, जुलाहा नीची जाति का होता है, कहे, इस मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे किसी की बेटी से बेटे की शादी नहीं करवानी, जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी जाति धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूं, फिर जिसे जो अच्छा लगे वह कहता रहे, मुझे किसी की जाति धर्म से कोई सरोकार नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कि मैं तो सरनाम प्रभु राम का गुलाम हूं, मैं तो भक्त हूं उनका। मैं कहते हैं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो भीख मांग कर पेट भरता हूं, मस्जिद में सोता हूं, मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हो गया हूं, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर पे क्या बताया गया? पहले में तो इसमें भक्त हृदय में आत्मविश्वास का चित्रण, यानी भक्त तुलसीदास जी के हृदय में क्या प्रभु राम की भक्ति से उत्पन्न आत्मविश्वास का वर्णन है, एक निडरता का वर्णन है कि समाज चाहे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कवि ने समाज में जाति व्यवस्था और धर्म का खंडन किया है। तो काव्य सौंदर्य में देखें, कवि ने समाज में फैली जातिवाद और धर्म का खंडन किया। मतलब पहली पंक्ति हमें इसकी जो मूल बात आई है उसको लिखना है काव्य सौंदर्य, फिर बाकी बात। छंद सवैया छंद है। लेना एक न देबा दो लोकोक्ति का प्रयोग है। तत्सम प्रदान ब्रज भाषा का प्रयोग है, ठीक है। पदमेत्री अलंकार की छटा देखने का, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल सहज प्रवाह में ही है, बिंब योजना सुंदर है। बिंब योजना क्या है? सुंदर बिंब योजना का प्रयोग हुआ है। ये थी आज की कवितावली के कवित थे, उन दो कवित और एक सवैया, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये आपको अब आराम से आपको ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कवितावली है जो उत्तरकांड से ली गई है। कवितावली उत्तरकांड से ली गई है, जिसमें कलयुग वर्णन को दिखाया गया है, मतलब लोगों की स्थिति है उसको बतलाया गया है। और साथ में ही जो तीसरा जो सवैया, उसमें एक क्या पनपा है, एक बेपरवाहपन वाली बात आई है कबीर की तरह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह वाली बेफिक्री का भाव देखने को मिल रहा है तुलसीदास जी के यहाँ इस सवैये के अंतर्गत। तो इन्हें आप पढ़ना, इनसे सुनना, ठीक से एक बार बुक पढ़ना, इन सवैयों को ध्यान से देखना। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं, दूत कहो, तो दो इसमें कहो में 4 इसमें 8 अवधूत में 10
रजपूत में 14, 2 16, 16 और 3 19, कहो में 20 21, 22 23, तो 23 हो गए। तो मतलब 22 से 26 वर्ण होते हैं, तो वो किस में आते हैं, किस में आते हैं, सवैया में। 16 होते हैं, फिर 15 होते हैं, फिर 16 होते हैं, 15 होते हैं, वो कवि छंद में आते। तो ये भी आपको क्लियर हो गई छंद की भी, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से इसको पढ़ना यहां से, और लय के साथ उच्चारण करना, पूरा आपको याद भी हो जाएगा और आपके भावार्थ भी समझ में आ जाएंगे। और लिखने का जो तरीका है, किस प्रकार से प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, काव्य सौंदर्य लिखना है, वो आपको लिखना आना चाहिए। धन्यवाद।